जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको साल खत्म होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को बताना पड़ता है कि मेरी इतनी इनकम है और मेरा इतना टैक्स बनता है। वो आपको आईटीआर के फॉर्म के हिसाब से बताना पड़ता है। आज हम आपको आईटीआर 4 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन पर काम करता है। बहुत सारे लोग अनाप शनाप लेन देन करते हैं, या एक ट्रेडर है, एक बिजनेसमैन है। एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी सेल या सर्विस दिखाएंगे तो आपको जीएसटी का लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी वाले आजकल डेटा इंटरचेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, 20 लाख से ज्यादा सर्विस होने पर, 40 लाख से ज्यादा सेल होने पर आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी हो जाता है। तो आज हम आपको दोस्तों, अगर आप कैश के अंदर सेल करते हो तो उसका कम से कम 8%, ऑनलाइन सेल करते हो तो कम से कम 6%, अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर हो, तो आपको अपनी रिसीट का कम से कम 50% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। और आप समरी के अंदर अपनी बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे बैलेंस शीट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बनाएंगे तो इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप ही के काम आने वाली है। तो आज आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आईटीआर 4 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन होती है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको आईटीआर 4 भर के बताने वाले हैं। आपको पता होगा लगभग 90 या 95% बिजनेसमैन हैं वो अपनी आईटीआर 4 ही भरते हैं। अगर वो कैश के अंदर सेल करते हैं तो उसका कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाना होता है। अगर वहीं पर ऑनलाइन सेल आ रही है तो उसको 6% प्रॉफिट दिखाना होता है। और सेक्शन 44ADA के अंदर अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं तो 50% नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन को, अगर आपकी 20 लाख से ज़्यादा की सर्विस है, 40 लाख से ज़्यादा की सेल है, तो जीएसटी लेना भी जरूरी है। हमारे इस केस के अंदर हमारे इस क्लाइंट की 36,75,000 रुपए की सेल है, तो आपको पता होगा 40 लाख से कम है तो जीएसटी हमारे इस केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। बैलेंस शीट के नाम पे दोस्तों हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, आप अपना कैपिटल अकाउंट भी बना सकते हैं, और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर हमने एक डिटेल में मास्टर क्लास डाली हुई है कि आप अपनी बैलेंस शीट खुद कैसे बना सकते हैं, तो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। तो आईटीआर भरने के लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर में आपको लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल के अंदर incometax.gov.in लिख देना है। इस तरह की आपकी दोस्तों वेबसाइट होगी। पहली बार आए हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमसे एंटर योर यूजर आईडी पूछी जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आप अपना पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यूजर आईडी डालने के बाद हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। इस चेकबॉक्स पे हमें क्लिक कर देना है। फिर हमें हमारा प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड यहाँ डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो दोस्तों हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से खुल जाने वाला है। आईटीआर भरें या ना भरें, उससे पहले आपको एआईएस और टीआईएस और यहाँ पे जाकर के फॉर्म 26A जरूर चेक करना है, ताकि वहाँ पे आपकी आईटीआर डिफेक्टिव होने के चांसेस ना रहें। एआईएस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमें नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। लेफ्ट साइड में यहाँ पे दोस्तों एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आपको क्या करना है, इस एआईएस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25, और आपको टीआईएस यानी कि टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, लॉन्ग टर्म, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड, एफडी, सारा का सारा ट्रांजेक्शन्स यहाँ शो हो जाएगा। इन सभी ट्रांजेक्शन्स को आप अपनी आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। दूसरा काम, ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26A दिखाई दे रहा होगा। इस पे आपको क्लिक करना है। आई एग्री पर यहाँ पे क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों ये ऑप्शन दे रहा होगा व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे दोस्तों आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 25-26, यहाँ पे HTML करके व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो आप अपना एआईएस और टीआईएस और 26A फॉर्म को चेक कर लें। वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन्स बोल रहे हैं उनको आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। अब आपको असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। पहले आईटीआर भरने की कोशिश की थी, उसे ही आप आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो हमने दोस्तों स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दिया है। आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P यानी कि पर्सन है तो इंडिविजुअल को सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आईटीआर 4 का फॉर्म हम भर के बताने वाले हैं। कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, यहाँ पे दिया गया है। प्रोसीड विद आईटीआर 4 कर देंगे। अब आपको यहाँ एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है। अगर ओल्ड में जाना है तो
आपको HRA, LTA, ATC, ATD की छूट लेनी है, क्योंकि बिजनेसमैन को ज़्यादा छूट वैसे भी लेनी नहीं होती है। तो हमने ओके पर क्लिक कर दिया है और हमने लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा, आपको रीजन पूछा जा रहा है कि आप अपनी रिटर्न क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख से ज़्यादा है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप क्या करेंगे दोस्तों, अदर्स पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे फिर से आपको एक मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी ITR, अभी आपने दोस्तों चेक किया था AIS, TIS और 26S के हिसाब से कुछ डेटा ऑटोमेटिकली इन्होंने प्री फिल्ड कर दिया है। आप उसको चेक कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं और एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों हमारा यहाँ पे 4-5 स्टेप्स के अंदर ITR भरना है। सबसे पहले हम पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आपका नेम, आपकी एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाने वाली है। आपसे दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछा जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, आपको सैलरी या पेंशन आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, आपको कौन दे रहा है। हमें तो कोई सैलरी नहीं आ रही, हम तो एक बिजनेसमैन है, तो हम यहाँ पे नोट एप्लीकेबल कर देंगे। नोट एप्लीकेबल कर दिया तो ये बोलता है आपको सैलरी वाला है जो शेड्यूल है वो हम नहीं दिखाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो 139(1) करेंगे, उसके बाद में 139(4) हो जाएगा। अगर आपकी ड्यू डेट नहीं बढ़ती है तो इसके बाद में दोस्तों आपको सवालों की बौछार करने वाले हैं। अब आपको पूछा जाता है पिछले साल में 24-25 असेसमेंट ईयर में आपने जो आपकी न्यू टैक्स रिजीम थी उसको ऑप्ट आउट किया था क्या। अगर आप पिछली बार ओल्ड में गए थे और ITR 3 या 4 का फॉर्म भरा था तो आप इसे यस करेंगे। ITR 3 या 4 का फॉर्म भरा था और आप न्यू में गए थे तो नो करेंगे। पिछली बार आपने ITR भरी ही नहीं या 1 या 2 भरी थी तो आप क्या करेंगे, सिंपली नोट एप्लीकेबल कर देंगे। तो यहाँ पे आपका हट जाएगा। अब बोलते हैं इस साल आपकी क्या सलाह है। आप असेसमेंट ईयर 25-26 में न्यू में जाना चाहते हैं जहाँ 7 लाख इनकम माफ है, नो करेंगे। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस कर देंगे। तो हमने दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, हमने यहाँ पे नो कर दिया है। अगर आप यस करते तो ये देखिए 10 IEA फॉर्म भर के आपको यहाँ पे डालना पड़ता, हमने नो कर दिया। इसके अलावा बैंक डिटेल में जाकर के जितने भी बैंक अकाउंट हैं उन सभी को ऐड अनदर करके ऐड कर दें। एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट नॉमिनेट और वैलिडेट होना चाहिए, नहीं तो बाद में जाकर के आपको ये एरर देगा। अब आपको कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फर्म हो चुकी है। अब ग्रोस टोटल इनकम पर आ जाना है। ये बोल रहा है कि सैलरी का हेड आपका हमने हटा दिया है क्योंकि आपने नोट एप्लीकेबल किया था, तो कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। अगर आपको फिर भी सैलरी की इनकम आ रही है तो आप वहाँ पे प्राइवेट, पब्लिक या अदर्स कर सकते हैं। अब हमारा मेन पार्ट इस वीडियो का इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आ चुका है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एडिट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको पता होगा अगर आप सेल करते हैं तो 44 ADA में आप कैश का 8% और ऑनलाइन का 6%, 44 ADA में आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो 50%, 44 AE के अंदर अगर आप एक ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रक वगैरह का काम करते हैं तो यहाँ आ जाएगा। हमारे इस केस में ये किराना का व्यापारी है तो शो डिटेल कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बिजनेस की डिटेल भी डालनी है और आपको अपनी टर्नओवर की डिटेल भी डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऐड अनदर पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे बिजनेस कोड डाला जा रहा है, आपका नेम ऑफ बिजनेस है। मान लीजिए आपका राम एंड कंपनी आपका बिजनेस नेम है और आप किस चीज़ का काम करते हैं। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी लिस्ट दी जा रही है दोस्तों। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लिस्ट, आपका बिजनेस कौन सा है, तो मैं आपको एक कोड बताना चाहूँगा जो कि 09028। ये देखिए रिटेल ट्रेडिंग अगर आप करते हैं अदर आइटम की तो यहाँ पे डल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मान लीजिए हम किराने का काम करते हैं तो किराना गुड्स आ जाएगा और हमने यहाँ पे सेव कर दिया है। अब दोस्तों फिर से 44 AD में जाएंगे। बिजनेस की डिटेल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमारे मेन पार्ट है, अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो आप दोस्तों यहाँ पे जा सकते हैं। वैसे इस 2 करोड़ को इन्होंने 3 करोड़ भी कर दिया था, ये देखिए नीचे लिखा है, लेकिन इसकी कंडीशन यही है 95% से ज़्यादा सेल आपकी अदर देन कैश यानी कि ऑनलाइन आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर बता दूं 20 लाख से ज़्यादा सर्विस, 40 लाख से ज़्यादा पर आपको GST नंबर लेना मैंडेटरी हो जाएगा। GST और इनकम टैक्स वाले आपस में अपने डेटा को आजकल इंटरचेंज, क्रॉस वेरीफाई करने लग गए हैं। दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी जो सेल है वो कैश के अंदर है या अकाउंट पे ही चेक वगैरह के अंदर है। तो मैंने अभी आपको अपनी बैलेंस शीट दिखाई थी जिसके अंदर की हमारी देखिए सेल आ रही है। अगर आप अलग अलग बता पा रहे हैं, अगर आप बैंक में कोई सेल आ रही है तो बैंक में बता दें। अब मान लीजिए दोस्तों हमारी 36,75,000 है, आप इसका 8% दिखाएंगे तो आपको कैश के अंदर दिखाना है तो कम से कम 8% आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को तो इसकी कम प्रॉफिट दिखाना है यानी कि 6% प्रॉफिट दिखाना है तो आपको ऑनलाइन वाला डेटा भी मैच करना पड़ सकता है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 36 लाख
₹1,75,000 की मेरी ये सेल है। और इसको बात करते हैं कि हम कम से कम अगर हम यहाँ पे 8% में भी दिखाते हैं और डिवाइड बाय 100 कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट 2,94,000 का कम से कम हमें दिखाना पड़ेगा। लेकिन हमने जो बैलेंस शीट बनाई है इसमें 4,20,000 ऑलरेडी आ रहा है, तो हम हमारी सारी की सारी सेल को कैश के अंदर 36,75,000 को दिखाने वाले हैं, ताकि हम ज़्यादा ही सेल दिखा रहे हैं, कम नहीं दिखा रहे हैं। और आप अपने हिसाब से दोस्तों ऑनलाइन डालनी है तो ऑनलाइन डालें, और आपको अगर अदर देन ऑनलाइन आ रही है तो उसमें भी डाल सकते हैं। तो हमने 36,75,000 रुपये यहाँ पे डाल दिया है। अब क्या होता है, इसका 8% 2,94,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं दोस्तों यहाँ पे 2,93,000 दिखाता हूँ, मान लो आपको 1,000 रुपये यहाँ पे कम का प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये देखिए इसने एरर दे दिया है कि कम से कम 8% प्रॉफिट दिखाओ, नहीं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट आपको सीए साहब से करवानी पड़ेगी। तो हमारा तो प्रॉफिट वैसे भी ज़्यादा आ रहा है तो हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा था, 4,20,300। हो सकता है आपके केस में अलग अलग हो सकता है। आपको दोस्तों ये बैलेंस शीट आपने नहीं बनाई है तो भी टेंशन मत लें, क्योंकि बैलेंस शीट एक ज़्यादा भारी भरकम नहीं होती है। ये रूटीन वाली बैलेंस शीट है। आप इसको कॉपी पेस्ट, अगर इस बैलेंस शीट का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें मेल डाल दीजिए, हम आपको इसका फॉर्मेट भी भेज देने वाले हैं। इसके अलावा 44 ADA में जाना चाहते हैं तो सेम दोस्तों यहाँ पे ऐड अनदर पर जाएंगे, बिजनेस कोड आप डॉक्टर इंजीनियर, ये देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी हैं वहाँ से ले लें, और आप सेम टू सेम 50% कम से कम नेट प्रॉफिट यहाँ दिखा दें। हमने दोस्तों सेव बटन पर क्लिक कर दिया है। ये फिर से बोलता है सैलरी की डिटेल आपकी हाईलाइट नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडिट करेंगे। ये देखिए सैलरी में कोई डेटा आप नहीं डाल पा रहे हैं क्योंकि आपने सैलरी को पहले से ही नॉट एप्लीकेबल कर दिया था। अब नीचे दोस्तों इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान से दुकान से किराए की इनकम आती है, एडिट करेंगे। वो आपको अगर लेट आउट किराए पर दे रखा है, मान लीजिए दोस्तों 1,00,000 रुपये किराया आपको आता है तो 30% की छूट, 30,000 रुपये की छूट मिल जाएगी और 70,000 रुपये आपकी इनकम में जुड़ जाने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सेव करेंगे तो आपका ये भी डेटा सेव हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेविंग का ब्याज, एफडी का ब्याज, सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। कोई और पार्ट टाइम इनकम है, ऐड अनदर करेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एनी अदर इनकम कर देंगे। मान लीजिए आपने ट्यूशन वगैरह की इनकम से कमाई करी है और यहाँ पे आपको 1,00,000 रुपये की इनकम आई है, तो ये डालने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो लगभग हमारी सारी की सारी इनकम आ चुकी है। अब हम कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आपको दी जा रही है, डिस्क्लोजर एग्जम्प्ट इनकम। डिस्क्लोजर अलग चीज़ है और एग्जम्प्ट इनकम अलग चीज़ है। ये देखिए नीचे आपको जीएसटी का डेटा और एग्रीकल्चर इनकम, और यहाँ पे ये देखिए आप दोस्तों ये क्या आ रहा है, फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ बिजनेस, जिसको प्यार से आप बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं। अब बैलेंस शीट तो आपने बनाई नहीं, क्योंकि मैं तो सर 44 AD में जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या डालूँ। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जहाँ जहाँ पर आपको ये 0 दिया गया है, यहाँ वाले अगर 4 ही चीज़ें आप डाल देंगे, आपने कितने रुपए का उधार माल किसी से ले रखा है, कितना माल आपके पास पड़ा है, डेटर्स कितना उधार किसी को दे रखा है, और आपके पास कैश इन हैंड कितना पड़ा है, तब भी आपका काम चल जाने वाला है। अब मैं आपको अपनी बैलेंस शीट में लेकर के आऊँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारे पास में ये जो कैपिटल है, कैपिटल यानी कि पूंजी हमारी 10,62,000, ये बैंक से सिक्योर्ड लोन, और ये हमारे अनसिक्योर्ड मतलब सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, तो ये हम यहाँ पे डाल देने वाले हैं। मान लीजिए 10,62,500 की हमारी कैपिटल है, तो ऊपर ये देखिए 10,62,500 रुपये हमने डाल दी है। आपको ये डेटा नहीं है तो मैं फिर कह रहा हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिक्योर्ड लोन आपका है 1,95,000 रुपये का, तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं आपने किसी से 41,800 रुपये का उधार मान लिया था, तो 41,800 हमारा यहाँ आ जाएगा। टोटल दोस्तों आपको जो अमाउंट डालनी है वो आपका टोटल आ जाएगा 12,99,300 रुपये। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12,99,300, और इधर भी बैलेंस शीट का टोटल हमारा सेम होना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं होता है तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो हमारे इस केस में दोस्तों 12,99,300 लाइबिलिटी साइड और 12,99,300 एसेट साइड आ चुका है। आपके पास ये डेटा नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ 4 चीज़ें डाल दीजिए। 4 चीज़ भी नहीं है तो इन चारों में 0,0,0,0 डाल दें। ये और ये आपका मैच नहीं हो रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है इसको क्लिक करें, ऐड अनदर करें, जीएसटी नंबर और उस जीएसटी की कितनी सेल आपकी आई थी वो डाल दें। इसके बाद में दोस्तों आपको मैंने बताया एग्जम्प्ट इनकम यहाँ पे डाल देनी है अगर आपकी कोई आ रही है तो। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक सेल वैल्यू और माइनस परचेज वैल्यू डाल देनी है। इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे टोटल डिडक्शंस के नाम पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम न्यू टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। टैक्सेस पेड के अंदर दोस्तों सैलरी पर किसी ने टीडीएस काटा, अदर देन सैलरी एफडी वगैरह पर फॉर्म 16C
डी पर आपका टीसीएस कलेक्ट किया, एडवांस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपका किसी ने भरा आपने, तो इसको आप कन्फर्म कर देंगे। अब दोस्तों टोटल टैक्स लाइबिलिटी पर आ जाएंगे। आपकी जितनी भी इनकम के हिसाब से 11,000 का टैक्स बनता है, लेकिन वो 87A में आपका माफ़ हो जाएगा, क्योंकि 20,000 रुपये तक का टैक्स आपका माफ़ हो जाता है। 7 लाख जिस व्यक्ति की इनकम है, हम कन्फर्म कर देंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आएंगे। आपको ये देखिए 0 रुपये की पेमेंट करनी है, कोई टैक्स आपको नहीं देना है। फिर से आपको यहाँ समरी दिखा दी जाएगी। सारा का सारा चेक करने के बाद प्रीव्यू एंड सबमिट रिटर्न पर क्लिक करना है। इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके दोस्तों किस जगह पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। जो भी आपने दोस्तों डाटा देखिए बिल्कुल सही डाला है, सही नहीं डाला है तो यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, आपने ये कमी छोड़ी है, उस कमी पर क्लिक करके आप अपनी उस कमी को सही करके फिर से वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो भी डेटा दोस्तों डाला था इसको ढंग से चेक करें। इसके बाद प्रोसीड टू आपको यहाँ पे वैलिडेशन पर आना है। आपका वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको इस ITR को वेरीफाई करना है, तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाएंगे। इसके बाद ई वेरीफाई नाउ आधार OTP से कर सकते हैं, अदरवाइज 30 दिन में कभी भी कर दें, नहीं तो 30 दिन में CPC बेंगलोर में आप इसको डाक से भी भेज सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक किया, आई वुड लाइक आधार OTP पर क्लिक किया, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का OTP चला जाएगा। वो OTP दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही दोस्तों OTP डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको ITR रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी ITR को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, तो अब दोस्तों यहाँ पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल ID पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी ITR की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे, तो दोस्तों भरी हुई ITR आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी ITR फाइल हो चुकी है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट ITR का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था, वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। आप भी ITR भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप ITR भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।